कहते हैं कि सौभाग्यशाली होता है वो मनुष्य जिसको आध्यात्म जीवन की खोज करने का अवसर मिलता है। सामान्य व्यक्ति केवल सामान्य विषयों तक अपना चिंतन करता है और सामान्य व्यक्ति की दौड़ भी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति मात्र के लिए। परंतु जो मनुष्य अपने जीवन के परम केंद्र को जानने का प्रयत्न करता है, जहां से व्यक्ति का पूरा जीवन संचालित होता है, उस केंद्र बिंदु जीवात्मा को और उस जीवात्मा के भी केंद्र बिंदु परमपिता परमात्मा को जो व्यक्ति जानने का प्रयत्न करता है, ऐसा व्यक्ति सामान्य जीवन से ऊपर उठा हुआ होता है। और ऐसा व्यक्ति असामान्य होते हुए असामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, असामान्य जीवन के संपादन के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। वेद मंत्र के माध्यम से बहुत ही अति उत्तम स्तुति की गई। व्यक्ति संसार में घूमता है, फिरता है, विषयों को देखता है, विषयों का उपयोग करता है, और जब व्यक्ति इन विषयों से अपने आप को तृप्त नहीं पाता और किसी कोने में मन में अशांति व्याप्त होती है, वो अशांति समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करने के बाद भी शांत नहीं होती, तब मनुष्य परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है और कहता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्वं पूषण्य पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने इस विविध प्रकार के जगत को बना तो दिया है, परंतु इस संसार के अंदर जितने भी ऐश्वर्यशाली पदार्थ हैं, वे सब के सब मुझे इस प्रकार से चकाचौंध में डाले हुए हैं कि मैं सत्य को देख नहीं पा रहा। और वेद मंत्र कहता है, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमय, हिरण्य के द्वारा बने हुए, हिरण्य कहते हैं चमकीला पदार्थ, सोने जैसा, जो हर किसी को आकर्षित कर लेता है, ऐसे पात्र के द्वारा, हिरण्यमयेन पात्रेण, ऐसे हिरण्य पात्र के द्वारा सत्यस्य अपीहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। मैं संसार के ऐश्वर्यों को प्राप्त होने के बाद भी इन संसार के ऐश्वर्य से उस सत्य को नहीं जान पा रहा हूं। और तब व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस सत्य को जो ढका हुआ है हिरण्य पात्र के द्वारा, अपीतम मुखम, उसको आप हटा दीजिए, उसको आप दूर कर दीजिए, उसको आप प्रकट कर दीजिए। जो सत्य इस संसार के विविध प्रकार के ऐश्वर्य से ढका हुआ है, उस सत्य को दिखाने के लिए आप मुझे ऐसा सामर्थ्यशाली बना दीजिए कि जिससे कि मैं उस सत्य को जान सकूं, प्राप्त कर सकूं। और अगली पंक्ति में कहता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम तत्त्वं पूषण्य पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तत्त्वं पूषण, हे पूषण, पूषण कहते हैं आदित्य को, सूर्य को। तो परमपिता परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। ऐसे उस परमपिता परमेश्वर को कहता है कि हे ज्ञान स्वरूप परमपिता परमेश्वर, तत्त्वं पूषण, हे पूषण, तत् उसको तू अपावृणु, क्या कर, जो सत्य से युक्त, जो सत्य हिरण्यमय पात्र के द्वारा आच्छादित है, अपावृणु, उसको तू अलग कर दे, हटा दे। किस लिए? ताकि मेरा प्रयोजन पूरा हो जाए। और प्रयोजन क्या है वो अगली पंक्ति में कहते हैं, सत्य धर्माय दृष्टये, क्योंकि मैं सत्य धर्म को जानने की इच्छा के लिए आपके सानिध्य में आया हूँ। सत्य धर्म को मैं देखना चाहता हूँ और वो सत्य धर्म बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। इसीलिए
संसार के कितने ही धन ऐश्वर्यों को व्यक्ति इकट्ठा कर ले, इन अनित्य पदार्थों को जितना चाहे संग्रहित कर ले, परंतु इनके द्वारा परम सुख को जानने का प्रयत्न करना ऐसा ही है जैसे कि कोई अबोध बालक, कोई छोटा सा अबोध बालक ये कहता है कि मैं एक छलांग के अंदर इस नदी को पार कर लूं। संसार इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और इतने बड़े विशाल को, संसार को व्यक्ति केवल ये सोचता है कि संसार के साधनों को इकट्ठा करते 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 और अंत में यही साधन मुझे पार उतार देंगे, परंतु ऐसा बहुत ही असंभव है। एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए, मनुष्य का जीवन यदि सरलता से बहे, जैसे पहाड़ के ऊपर से नदी बहकर के समुद्र को जाती है, वो समुद्र को प्राप्त होने वाली नदी इतने सरल और स्वभाव से बहती है कि सामने चाहे कुछ भी आ जाए उसके साथ संघर्ष नहीं करती और अपना रास्ता इस प्रकार से कहीं और से निकाल लेती है। संसार के अंदर आया हुआ मनुष्य इतनी सरलता से ईश्वर को प्राप्त हो सकता है यदि वो अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाए, यदि वो अपने ऊपर ओढ़े हुए इतने आडंबर जितने भी हैं, जितना उसने स्व के साथ अपना स्वामी संबंध बना लिया, प्रकृति को इकट्ठा करके और ये कहने लग गया है कि ये मेरी संपत्ति है, यदि इन सब को छोड़ करके केवल आत्मस्वरूप अपने आप में केंद्रित हो जाए, अपने आप पर केंद्रित, अपने आप को, जीवन को देखने का प्रयत्न करना अपना उद्देश्य बना दे, तो व्यक्ति उस स्वभाव में आ जाएगा जिस स्वभाव से नदी बहती है। फिर संसार के विषय चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, उससे संघर्ष करने का उसको फिर कोई अधिक आवश्यकता नहीं होगी। और व्यक्ति कोई बात नहीं, विषय सामने खड़ा है, परंतु अपने स्वभाव में इस प्रकार से बहेगा जीवन को लेते हुए कि विषय खड़े रह जाएंगे और व्यक्ति मार्ग बना करके आगे बहता हुआ चला जाएगा। परंतु ये मार्ग बनाना बहुत सरल और सहज नहीं है। सरल सहज हो सकता है कब? जब मनुष्य केवल और केवल आत्मस्वरूप में केंद्रित होकर के और बहना प्रारंभ कर दे। आपने देखा होगा, जो आप नदी बना, जो आपने नदी के स्वरूप को देखा होगा, तो बनाई नहीं गई, वो बनाई नहीं जाती, स्वभाव से वो ऐसी बन जाती है। और किसी नहर को देखा हो जिसको मनुष्य खुदा करते हैं और उसकी दोनों तरफ पाल बांध देते हैं, देखने में आपको लगेगा कि सुंदरता की दृष्टि में नहर बहुत अच्छी, बिल्कुल सीधी एक दिशा में बहती जा रही है, दोनों ओर उसकी पाल बांधी हुई है, और दोनों की दोनों पालें इस प्रकार से बंधी हुई हैं कि बीच में इतना मार्ग बना हुआ है कि पानी बिल्कुल एक सीधी गति में बिना इधर उधर जाए, बिल्कुल जहां उसको जाना है वहां चलता चला जाता है। परंतु यदि किसी कारण से उन दो पालों में से कोई एक पाल टूट जाए तो क्या होगा? वो पानी जो निश्चित एक दिशा में बहता हुआ जा रहा है, वो उस टूटे हुए स्थान के द्वारा बह जाएगा और इस प्रकार से बिखर जाएगा जिस प्रकार से एक मोतियों की माला को धारण करने वाला धागा ऊपर से गांठ लगा हुआ और सब मोतियों को आपस में बांधे रखता है, और यदि वो कहीं से टूट जाए थोड़ा सा तो सारे के सारे मोती क्या है, ऊपर से जमीन पे बिखर जाएंगे। बिखरा हुआ स्वरूप माला का अपना नहीं है, वो विकृति है। जबकि नदी की दोनों तरफ बांधी गई पाल, वो क्या है? विकृति नहीं, वो प्रकृति मनुष्य को एक ठीक दिशा देने के लिए बनाई गई दिशा निर्देश देती हुई आगे बढ़ती है। और दो पाल क्या है मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने वाले?
दो पाल हैं, एक है ज्ञान और दूसरी है उपासना। यदि ज्ञान में कहीं भी दोष है, कोई छिद्र है, तो उस ज्ञान के छिद्र से पानी का स्राव बाहर होता रहेगा। और यदि आपकी एक पाल बिल्कुल मजबूत बना रखी है और दूसरी पाल जो है साधना की, अगर उसमें कहीं छिद्र है तो वहां से क्या है, पानी बाहर बहेगा। और जैसे एक बार पानी बहना शुरू हो जाए तो बहता हुआ पानी इस वेग से बहता है कि अपने साथ उस छिद्र को बड़ा कर देगा। और जैसे छिद्र बड़ा होता चला जाएगा वैसा वैसा पानी और ज़्यादा तीव्र गति से वहाँ से बहना प्रारंभ हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा वो छिद्र ही नहीं रहेगा, तब वो पाल को ही नष्ट कर देगा। ठीक ऐसे ही व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल सीधा एक दिशा में चलाने वाली पालें हैं। जीवन की धारा भी बिल्कुल एक दिशा में बही जा सकती है, परंतु उसके लिए अनिवार्य है कि आपके दोनों के दोनों जो पाले हैं, एक ज्ञान की और दूसरी साधना की, उनमें कोई छिद्र नहीं। परंतु ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव हो नहीं सकता कि ज्ञान और साधना उसमें छिद्र न रहे। तो इसीलिए ये उपाय अपनाना कि ज्ञान की पूर्णता और साधना की पूर्णता ये मनुष्य को आगे बढ़ा सकती है, ये पक्ष व्यर्थ है। ट्राई करके आज हम कोशिश करते हैं इसी के लिए, ज्ञानवान हो जाते हैं, साधना भी करने लग जाते हैं और देखते हैं क्या संसार के विषयों को हटाओ और केवल एक दिशा में जीवन की धारा बहनी चाहिए। इसलिए हम कृत्रिमता का, बनावटपन का आडंबर अपने ऊपर धारण करते हैं। दिखने में बहुत अच्छा लगता है, व्यक्ति सुबह से शाम तक साधना में रहता है, बाह्य व्यवहार नहीं करता, विषयों के प्रति आकर्षण भी नहीं है। ये सारी चीजें हैं, परंतु मनुष्य सामान्य परीक्षा करने वाला ये चीज देख करके उससे प्रभावित तो हो जाता है, परंतु प्रभावित हुआ ना उसके लिए कुछ कर पाता है, ना अपने लिए कुछ कर पाता है। इसलिए जीवन की धारा बहनी चाहिए और जीवन की धारा बह सकती है, परंतु यदि आडंबर न हो तो, और सरलता से बह सकती है, इतनी सरलता से कि व्यक्ति काम ना करे और वो चीज प्राप्त हो जाए। नदी को देखो, नदी बहती है, उसके लिए कोई पाल बांधी नहीं जाती, फिर भी बहती है। बस उसके बहने के स्वरूप को देखिए। जब वो तीव्र वेग लेकर के अपने केंद्र की तरफ बहना प्रारंभ करती है, अपना उद्देश्य चुनाव करती है कि मुझे समुद्र को प्राप्त होना है, और उद्देश्य लेकर के जब उसकी तरफ बहना प्रारंभ करती है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहला होता है वेग। यदि पानी में गति न हो समुद्र तक जा नहीं सकता, इसलिए सबसे पहला और अनिवार्य उसके अंदर गुण होना क्या है? वेग। और वेग इतना तेज हो कि वो स्वयं रास्ता बनाता हो चले। आप पानी डाल दो कहीं से, अगर भूमि कच्ची है, पक्की की बात नहीं कर सकता, क्योंकि पक्की मनुष्य स्वयं बनाता है। ऐसी सीमेंट लगाता है, इतनी पक्की बना लेता है कि चाहे हथौड़ी चला लो, कुछ भी चला लो, वो टूटने वाली नहीं। ऐसी जगह की मैं बात नहीं करता हूं, मैं उस जगह की बात करता हूं जो इस परमपिता परमात्मा ने बनाई है। और उस जगह पर आप अगर तीव्र गति से पानी को डालते हैं तो वहां पर दो चीज आपको देखने को मिलेगी। पहली तो उसके अंदर गति, और उस गति का प्रतिक्रिया ये आएगी, जिस स्थान पर गिरेगी वहीं पर गर्त गड्ढा करेगी और मिट्टी को ऐसे बाहर फेंकती है। नदी भी यही करती है, तीव्र वेग से बहती है, भूमि के ऊपर बहती है, और भूमि को क्या करती है, जो उसके सामने आती है अलग कर देती है, और अलग करके एक गहराई बनाती है। किसी पाल को नहीं बनाती, एक गहराई बनाती है, और उस धरातल पे जहां पर सामान्य होता है उससे नीचे होकर के बहती है, अति नीचे से बहती है, ऊपर से नहीं बह सकती नदी।
ऊपर से बहने का स्वभाव नहीं है। ऐसे ही मनुष्य के जीवन की नदी भी बह सकती है। मनुष्य का जीवन भी अपने लक्ष्य तक जा सकता है, परंतु आवश्यकता है वेग से बहने। और जब हमारे अंदर तीव्र वेग होगा, योग दर्शन का सूत्र याद कर सकते हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जिन व्यक्तियों के हृदय के अंदर तीव्र संवेग होता है लक्ष्य प्राप्ति का, आसन्न, उनके निकट में होती है समाधि। समाधि अर्थात समाधान, समाधान अर्थात लक्ष्य जिसको वो पाना चाहता है। ईश्वर को पाने की इच्छा है तो तीव्र संवेग होना जरूरी है। तीव्र संवेग नहीं है तो ईश्वर तक नहीं जा सकते। नदी में यदि वेग नहीं है, तीव्र वेग नहीं है, तो वो समुद्र को प्राप्त नहीं हो सकती। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जब गति होती है, जब वेग होता है जल के अंदर, तो इस भूमि पर बहता है, परंतु इस भूमि के ऊपर ही नहीं बहता, इस भूमि को विदीर्ण करता है। और इसको विदीर्ण करके क्या करता है, इसकी भूमि को अलग बिल्कुल ऐसे हटा देता है और अपना रास्ता इसकी नीचे से बनाता है, और नीचे से बनाता हुआ अपने केंद्र पर पहुंचता है। ठीक ऐसे ही जिस धरातल पर हमारा जीवन है, जहां पर हमारा दिन का प्रतिदिन का व्यवहार सिद्ध होता है, इस धरातल पर रह करके कभी बहा नहीं जा सकता। इस धरातल की गहराई में उतरना पड़ेगा, इस धरातल को विदीर्ण करना पड़ेगा। और जब इस लौकिक व्यवहार को आप विदीर्ण करेंगे और तब इस लौकिक के अंदर बहेंगे, तो ये लोक के सारे विषय ऐसे हट जाएंगे बिल्कुल दूर। और तब आपका तीव्र संवेग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ेगा, उस आगे बढ़ते हुआ आपका तीव्र संवेग इन विषयों को ऐसे अलग हटाता हुआ और एक नया मार्ग बनाएगा, और ऐसा मार्ग बनाएगा जो बाधाओं से रहित होगा, और इतनी सरलता से बहेगा कि जिसको फिर कुछ बाधा उपस्थित होगी नहीं। नदी में कोई पत्थर डाल दो आप, कोई बाधा आती क्या उसको? ठीक है, आप थोड़े ही इधर से कुछ पत्थर लगा भी देंगे तो क्या करेगी वो? इधर से भी। आपने अवरोध किया, अगर अवरोध थोड़ा है तो अपने साथ पानी बहा करके ले जाएगा, पानी रुकेगा नहीं, थोड़े से अवरोध से रुकेगा नहीं। बस अगर थोड़ा अवरोध है तो अपने साथ बह करके ले जाएगा। अगर किसी ने बिल्कुल पक्का अवरोध लगा दिया है तो थोड़ा पुरुषार्थ करेगा और उसको संघर्ष नहीं, साथ से होकर के निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही संसार के विषय कभी आ भी जाएंगे सामने तो बाधित नहीं कर पाएंगे मनुष्य के जीवन को। उससे होगा क्या, विषय आ गए हैं, या तो उस विषयों को बहा ही ले जाएगा, ज्ञान का इतना प्रवाह बन जाएगा। और यदि बहा नहीं सकेगा तो ठीक है, सामने विषय खड़ा रहे उसके साथ से निकल जाएगा। परंतु स्वाभाविकता ऐसी बनाई जा सकती है चित्त की, जीवन की ऐसी अवस्था का संपादन हो सकता है हम यदि अपने स्वरूप में बहना प्रारंभ कर दें तो। अब एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है, एक सन्यासी अपने शिष्य को लेकर के और कहीं भ्रमण के लिए चल गई। घूमते घूमते किसी आश्रम में पहुंचे, रात्रि निवास किया और सुबह शिष्य को जल्दी से उठा लिया। कहा भाई खड़े हो जाओ और चलो दिनचर्या के लिए जंगल की तरफ, वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। दिनचर्या वही करेंगे, वही स्नान आदि करेंगे, ध्यान चिंतन करके, और तब आकर के अपनी यात्रा आगे के लिए पुनः चालू करेंगे। तो शिष्य को लेकर के वो सन्यासी जंगल की तरफ चला जाता है, और जंगल में जा करके, प्रातःकाल का समय था, अभी अंधकार ही है, सूर्य उदय हुआ नहीं है। अपनी शौच आदि से निवृत्ति करने के बाद नदी में स्नान कर लेते हैं, स्नान करके और वहीं किनारे पर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अब चिंतन दोनों का प्रारंभ हो जाता है। कुछ देर बैठे बैठे दोनों चिंतन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, और जब जैसे सूर्योदय होने वाला होता है और आकाश में जैसे हल्का हल्का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और जैसे पक्षियों की चहचहाने की ध्वनि भी आने लग जाती हैं, तब तक उस सन्यासी ने अपने शिष्य के साथ बैठ करके ध्यान चिंतन ईश्वर की उपासना की। अब
आगे चलने का अवसर। विषय समाप्त किया, उठ करके शिष्य के साथ में जैसे चलना शुरू किया। गुरु, आचार्य या कोई ऐसा व्यक्ति जो योग्य होता है, किसी चीज को अधिकृत किए हुए हैं, अगर उसके पास में कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ जैसी कोई अवस्था बनती है तब उसको कोई उपदेश करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप आ गए और मैंने आपको सुना दिया, ऐसे उपदेश नहीं होता। आप आए हैं और मैंने सुना दिया है। जब कभी साथ रहते हैं और कोई घटना ऐसी होती है, मैं आपके मन को जान लूं, आपकी प्रवृत्तियों को जान लूं और तब आपको उपदेश करूं तो वो सार्थक होगा। आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूं, केवल एक चर्चा का विषय है। इसलिए ऐसी चर्चा का विषय किसी के लिए लाभकारी हो भी सकता है, परंतु अधिकांश में ये उपदेश व्यक्ति के जीवन को उतनी मात्रा में प्रभावित नहीं कर सकता जितनी मात्रा में कोई साथ में रह करके अगर उसको हम उपदेश करते हैं तब उसको कर सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि सन्यासी ने अपने शिष्य के साथ में पुनः उस आश्रम की तरफ चलने का प्रयत्न किया और जैसे नदी के साथ में आ रहे थे, नदी के साथ में आते आते आचार्य के मन में, सन्यासी के मन में एक विचार आया, चलो आज शिष्य को कुछ उपदेश कर देते हैं। और शिष्य को बुला करके कहा, नदी देखते हो? मैं हाँ देखता हूँ गुरुदेव। उसने कहा क्या देख रहे हो? उसने कहा गुरुदेव नदी बहती हुई जा रही है। नदी बहती हुई जा रही है। गुरु ने प्रश्न किया और पूछा, क्या ये समुद्र को प्राप्त हो जाएगी? क्या ये नदी समुद्र को प्राप्त हो जाएगी? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव उत्तर दे सकता हूं, परंतु पहले एक प्रश्न मैं अपनी जिज्ञासा की दृष्टि से पूछ लेता हूं। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या इसका उद्देश्य समुद्र को जाने का है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नदी किसी विपरीत दिशा में बहती है और समुद्र से कहीं दूर ही चली जाती है। तो आचार्य शिष्य को कहता है, सन्यासी शिष्य को कहता है, हाँ ये समुद्र की तरफ ही बहती है और समुद्र तक अगर प्रयत्न करे तो जा सकती है। तो शिष्य ने कहा कि हाँ, तब मैं कह सकता हूं संभावना है कि ये नदी समुद्र को प्राप्त हो सकती है। अब आचार्य ने, उस सन्यासी ने अपने विद्यार्थी को एक उपदेश को आगे बढ़ाते हुए एक बात कही, देखो नदी के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ जा रहा है। नदी के अंदर एक कोई वृक्ष टूटा हुआ और बहुत ही वेग के साथ में आगे बहता हुआ जा रहा है। तो सन्यासी ने पूछा, क्या ये टुकड़ा समुद्र को प्राप्त हो जाएगा? सन्यासी ने पूछा, क्या ये टुकड़ा समुद्र को प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि ये नदी समुद्र को जाती है, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये टुकड़ा भी समुद्र को प्राप्त हो जाएगा? उसने कहा, गुरुदेव इसके विषय में निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नदी के विषय में तो कहा जा सकता है क्योंकि उसका अपना स्वरूप ही है बहना। अब वो अपने साथ किसी दूसरी चीज को बहा करके समुद्र को ले जाए, इस विषय में निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। और इस विषय में एक लकड़ी का टुकड़ा क्या समुद्र को प्राप्त हो सकता है, यहां से वो सन्यासी अपने शिष्य को उपदेश करना प्रारंभ करता है। कहता है, देखो अगर इस लकड़ी के टुकड़े के इस बहाव के अंदर 4 दोष नहीं आते, यदि ये लकड़ी का टुकड़ा इस नदी के अंदर लगातार बहे और इसके अंदर 4 दोष न आए, तो निश्चित रूप से ये समुद्र को प्राप्त हो सकता है। तो कहा शिष्य ने, गुरुदेव मैं जिज्ञासा रखता हूं ये जानने की कि वो 4 दोष कौन से हैं जो इस लकड़ी के टुकड़े को समुद्र तक पहुंचने में रोकते हैं। अब यहां पर
सन्यासी उसको विचार दोष गिनाता है। कहता है कि नदी के अंदर कई बार आगे चलते चलते दो शाखाएं हो जाती हैं। अगर ये लकड़ी का टुकड़ा आगे चलता चलता इसमें कहीं ऐसी शाखा में न चला जाए जो खेत खलिहानों में जाकर के नष्ट हो जाती है, इस लकड़ी के टुकड़े की दिशा कहीं उस ओर न हो जाए कि ये मूल केंद्र से भटक जाए जहां पर इसको जाना है, और ये किसी ऐसी शाखा में बहना शुरू कर दे कि जो इसको इस मुख्य शाखा से हटा करके और कहीं खेत खलिहान और किसी भूमि में जाकर के समाप्त कर दे। दूसरी बात कहता है, और दूसरी बात ये कहता है कि यदि ये लकड़ी का टुकड़ा इस नदी के बिल्कुल बीच में बहेगा जहां पर पानी अधिक गहरा होता है, तो संभावना है कि ये लकड़ी का टुकड़ा समुद्र को प्राप्त हो जाए। अब इसके पीछे कारण बताया कि बीच में ही क्यों बहे, किनारों पर क्यों न जाए। तो कहा यदि किसी किनारे पर चला गया तो किनारे के ऊपर क्या होता है, नदी तो बहती है, नदी के बीच में काई नहीं होती, किनारों के ऊपर काई जमती चली जाती। और कहा कि यदि ये लकड़ी का टुकड़ा किसी घास में किसी काई के अंदर फंस गया तो वहीं ठहर जाएगा, इसकी गति आगे नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा कि एक कारण और बता देता हूं, और वो कारण क्या है कि ये लकड़ी का टुकड़ा यदि बीच में बहे और इस किनारों से, क्यों, किनारे आकर्षण वाले होते हैं, वो अपनी तरफ खींच लेगा, और यदि ये किनारों के पास गया तो इसको खींच लेंगे, अपनी तरफ बांध कर रख लेंगे, इसी गति को अवरोधित कर देंगे। इसीलिए इसको क्या है, बिल्कुल बीच में बहने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल बीच में सीधा बहता रहे। और कहा अगला कारण कि बीच में बहते बहते भी कुछ बाधाएं आ जाती हैं, और वो क्या है, जहाँ बहुत सारे पत्थर होते हैं नदी के अंदर, वहीं पर क्या होता है, ऐसा एक चक्करवात घूमता घूमता भंवर बन जाता है। और गुरु कहने लगा यदि ये बीच में बहता हुआ भी आगे जा रहा है तो उन भंवरों से भी बचने का प्रयत्न करें जो भंवर बीच में होंगे। अगर उसमें कहीं फंस गया तो इतनी गहराई में नीचे चला जाएगा और किसी पत्थर से अटक जाएगा, और उसकी दिशा जो समुद्र को जाने वाली थी वो फिर से रुक जाएगी। और अंतिम और चौथा उपाय कहा कि अंतिम और चौथा उपाय इन सब से बिल्कुल अलग है कि ये पानी के अंदर थोड़ा हाँ नीचे होकर के बहे। अगर ये पानी से ऊपर होकर के बहेगा तो बाहर किसी अगर मनुष्य ने इसको देख लिया तो क्या करेगा, इसको बाहर निकाल लेगा और इसको काट छील करके कोई अच्छा फर्नीचर बना देगा, कोई कुर्सी, कोई मेज, कोई दूसरा रूप दे देगा, और ये जहां जाना चाहता था वहां जा नहीं पाएगा, और ये बीच में ही इसकी यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी। तो कहा 4 दोष हैं, इन 4 दोषों से अगर ये लकड़ी का टुकड़ा इसमें बहता हुआ अगर बच गया तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ये लकड़ी का टुकड़ा समुद्र को प्राप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही संसार एक नदी है, और नदी में बहने वाले हम एक टुकड़े हैं, और हमारे जीवन में भी 4 प्रकार की बाधाएं हैं। 4 प्रकार की बाधाएं ये हैं कि जो मार्ग हमने चुना है, पहले निश्चित ये करना कि क्या ये समुद्र को प्राप्त हो जाएगा, क्या ये मार्ग इतना अच्छा है कि आपकी गति इसमें सदा लगातार बनी रहे और अपने केंद्र पे जहाँ पे आपको जाना वहाँ पे आप पहुँच जाएं। और इसके ऊपर बहते बहते इस बात का ध्यान भी रखना कि कहीं इसी के अंदर से कोई ऐसी शाखा तो नहीं चलेगी समाज के किसी विषय की तरफ जो मुझे मूल केंद्र से हटा करके कहीं अलग ही ले जाए, कहीं मैं इस संसार के अंदर फिर से न खोज न जाऊँ। इसलिए उन शाखाओं से भी बचते हुए व्यक्ति को आगे चलना है। और आगे चलते हुए कहा कि संसार के जो आकर्षण है, जो विषय हैं, ये बहुत अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसलिए उनसे दूर होकर के जहाँ पानी की गहराई हो, पानी की गहराई का अभिप्राय, पानी गति स्वरूप होता है तो पानी कहा जाता है, ऐसे ही ज्ञान भी गति स्वरूप होना चाहिए। व्यक्ति ज्ञान की इतनी गहराई में बहे कि वो कभी भी जहाँ क्षुद्र ज्ञान छिपा हुआ है उन जगह पे जाने का ख्याल ही मन में ले गया। क्यों? किनारों पे थोड़ा थोड़ा पानी बहता है, गहराई कम होती है, पानी तो होता है परंतु गहराई कम होती है। संसार के अंदर भी ज्ञान विज्ञान है, ये बात नहीं कि संसार के विषयों में जानकारी नहीं है, परंतु वो जानकारी इतनी कम है
कि अगर हम वहाँ फंसे उस जानकारी के लिए तो वहीं रह जाएंगे। इसलिए कहा कि संसार के लौकिक विषयों को जानना ठीक है, दूर से चलते चलते बीच में ही देख लिया तो देख लिया, सामने कुछ आ गया तो आ गया, पर ऐसा प्रयत्न मत करना कि कहीं ये जा करके देखो चलो आज इनको ही देख लेते हैं, और जैसे ही वहाँ जाओगे तो वहाँ फंस करके रह जाओगे। इसलिए कहा कि व्यक्ति अपने जीवन को केंद्र तक पहुंचाना चाहता है, लक्ष्य तक ले जाना चाहता है, तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो ज्ञान की गहराई में बहे, और जहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान हो इस प्रकार से बहे। और फिर कहा ठीक है ज्ञान के अंदर बह रहा है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान के भंवर में ही कहीं व्यक्ति फंस जाए। ज्ञान के भंवर इतने कठोर होते हैं, इतने क्लिष्ट होते हैं कि एक बार यदि व्यक्ति ज्ञान के भंवरों में फंस गया तो फिर निकल नहीं पाएगा। कहीं अपने ही सिद्धांत बना करके अपने ऊपर थोपने लगे और अपने आप में ही उनके अंदर जकड़ा हुआ तो नहीं रह जाए। इसलिए स्वयं ज्ञान के भंवरों से ही बचे और आगे बहता हुआ चले। और अंत में कहा चौथा उपाय, व्यक्ति बहता चले और पानी के थोड़ा नीचे रह करके चले, अपने आप को प्रकट न होने दे। यदि प्रकट कर दिया तो लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति है। इसलिए योग दर्शन का सूत्र याद कीजिए, स्थानीय उपनिमंत्रणेषु योग दर्शन के अंतिम पाद के अंदर आता है, और वहां पर कहा गया है कि संसार के लोग ऐसे ज्ञानी पुरुष को आमंत्रित करते हैं, आइए आप हमारे घरों पे आइए। तो इसलिए कहा कि अपने आप को नीचे डुबा करके रखे, ज्ञान के अंदर बहता रहे। यदि प्रकट हो गया तो लोगों का अगर आकर्षण का केंद्र बन गया तो लोग सोचेंगे चलो इसको निकाल लेते हैं, और फिर उसको आमंत्रित कर लेंगे आइए आप हमारे घर में, और ये हमारे पास जितना वैभव है ऐश्वर्य ये आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है, इनका उपयोग कीजिए। और यदि वहां पर बैठ गया और उनके अंदर फंस गया तो फिर गति अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए कहा कि उन चीजों से बचता हुआ अपने आप को नीचे रखता हुआ और पानी के अंदर सदा आगे बढ़ता रहे। और यदि इस प्रकार से व्यक्ति चलता है तो अवश्य ही एक दिन लक्ष्य को, केंद्र को, जहां उसकी गति जाकर के बिल्कुल ऐसी शांत हो जाती है कि फिर गति ही नहीं रहती। समुद्र में जाने के बाद नदी की अपनी कोई अवस्था नहीं होती। जीवात्मा इस संसार के अंदर गति करने के बाद यदि परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसकी समस्त क्रियाएं रुक जाती हैं और फिर वहां पर वो एक स्वरूप हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में जाकर समुद्र रूप हो जाती है, ठीक ऐसे उपनिषदकार कहते हैं जब ये जीवात्मा इस शरीर की यात्रा को पूरा करके और परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे उस ब्रह्म स्वरूप को होने का हम प्रयत्न करें और हमारे जीवन की जो धारा है वो इतनी सरलता से, इतनी सहज भाव से बहे, हमें किसी प्रकार के कोई कृत्रिम आडंबर ओढ़ने की आवश्यकता न हो। आपका समय समाप्त हो गया है, इतना कहकर के वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी ने सुना इसलिए कृतार्थ हूँ। पुनः ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस परमपिता परमात्मा ने ऐसा अवसर प्रदान किया कि जिसके माध्यम से आज आपके सामने कुछ जीवन के यथार्थ स्वरूप को, बोध को जानने के लिए चर्चाएं की। अंत में परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद है। ओम शांति शांति शांति।